भाई ये लास्ट वीडियो है उस मंथ की जिस मंथ से मैंने अपलोड करना शुरू किया था इस चैनल पे वीडियोस। ये फर्स्ट एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी का मतलब यही नहीं होता कि वेडिंग एनिवर्सरी, पहले ही बता देता हूँ। जो भी है मैंने इस चैनल पे डालना शुरू किया था शायद जुलाई से ही शुरू किया था और आज 1 साल पूरा हो चुका है। आज या जुलाई में, पता नहीं कब होगा, मेरे को अच्छी तरह ध्यान नहीं है, आप जाके देख सकते हो। पहली वीडियो थी हीरोन्स फॉर्मूला थी शायद। तो ये है कुंफू पजल 5x5 है। आप बोलोगे भाई कुछ तो चेंज किया होता, कुछ भी चेंज नहीं किया। अरे किया तो है, देखो इधर 4x4 थी 5x5 में बदल दिया। इधर ये 4 लिखा हुआ था, इधर भी 4 लिखा हुआ था, 5x5 कर दिया। भाई आप भी तो सोचो यार, इंक कितनी सारी इंक मैंने वेस्ट की है इसमें। वेस्ट नहीं, खैर यूटिलाइज आप लोगों के लिए की है। तो भाई अब इतनी सारी इंक गई है तो उसमें पैसा तो लगता ही है ना। मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब ये रहने देता हूँ। मेहनत भी तो बहुत है, पैसा को छोड़ो, मेहनत तो है, बहुत की है मैंने भाई। पहली बार इतनी जिंदगी की सबसे बेस्ट ड्राइंग मैंने बनाई है। अरे भाई एनीवेज बहुत हो गया टाइम पास। वैसे हम 4x4 5x5 4x4 को तो कर चुके हैं, 5x5 पे बड़े हैं और ये भी वही बड़े वालों में शूट हो रही है। वैसे सच बात बताऊं तो ये समर वेकेशन खत्म हुए नहीं कि हमारे स्कूल वालों का ये झंझट है बाल कटवाओ। समर वेकेशन ढंग से खत्म भी नहीं हुए, अगले दिन जैसे ही हम आए, अरे तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, कटवा के आना कल से। वाह अलग ही। खैर जब तक मेरी वीडियो सारी नहीं बनेंगी तब तक कटवाऊंगा नहीं। तो अगस्त की अब वीडियोस है जो धमाकेदार आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट। जुलाई की लास्ट वीडियो है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अभी तक तो वेस्ट ही हुआ है टाइम। देखो कुंफू पजल अगर आपने 4x4 वाली देखी होगी तो पता लग चुका होगा, नहीं देखी होगी बता दीजिए। तो उससे पहले वार्निंग ये है कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी, समझने वाले समझ गए भाई, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में बोला ही था। तो इसमें क्या है, ये कुंग को हटाओ, फुतोशिकी का फू लिया है। फुतोशिकी पजल है वो वाली मैंने करवा दी है, 3x3 और 4x4 करवाई है। फुतोशिकी मैंने समझाई है, उसका कॉन्सेप्ट बस ये है, वो भी कितनी भी हो सकती है, ये भी कितनी भी हो सकती है। कॉलम रो में कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अब ये 5x5 है तो 5 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, 0 कभी नहीं आएगा। और ये रहा, यही साइन इनइक्वालिटी साइन बोलते हैं, मतलब कि कोई ना कोई ग्रेटर होगा कोई लेसर होगा, मतलब इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, इसलिए बोलते हैं इनइक्वालिटी साइन। ये फुतोशिकी का। और बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट है केन का, लेकिन इधर केन वो सेंस बनाने के लिए मैंने कुंग लिख दिया है, वरना केन तो नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उससे पहले मैंने केन वाली भी डाली हुई है पजल, ये मेरे द्वारा इन्वेंट की गई है। पता नहीं कितनी और बातें भूल रहा हूं मैं इसके बारे में बताने के लिए आज। ये रहा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। ये रहा 2। अब पहले आप इस पे फोकस ना करके इस पे फोकस करो। ऐसे केज होते हैं इसमें, जैसे पिंजरा आप देख सकते हो, ग्रीन कलर में मैंने कैद किया है इन दोनों बॉक्सेस को। इन दोनों बॉक्सेस के जो नंबर्स हैं उन दोनों का ये क्या है, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो भी बोल लो, वो क्या आएगा, ये 2। तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे पहले आप ये सोचो। फिर 2 और 1, और कोई हो ही नहीं सकता। वेरिएशन देखो ना, 1 और 2, 3 1 नहीं होंगे, 3 2 नहीं होगा, मतलब 5 तो नंबर्स आएंगे, 1 2 ही होगा। चलो ठीक है, इधर देखो, ये रहा केज में पहले ही 2 दिया हुआ है, हिंट टारगेट बोलते हैं इसको, जो भी बोल लो। तो इधर आ जाएगा फिर वही 2। क्यों आएगा 2? क्योंकि इधर साफ साफ दिखा हुआ है ना। अब देखो ये रहा 2, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि रो में रिपीट नहीं होगा ना। 2 आ गया यहाँ, ठीक है, सिंपल है। अब 2 और 1 हमने फिक्स किए थे, 2 यहाँ आ चुका है तो 1 यहाँ आ जाएगा। मैंने 2 इधर क्यों फिल किया, क्योंकि इन दोनों में से कहीं ना कहीं 2 आना था, 2 मल्टीप्लाई है, तो बस समझ जाओ। आगे इधर ये रहा 1 माइनस। तो 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का जो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, वो आएगा क्या, 1। ठीक है, तो 4 और 5 इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो हम करेंगे तो आएगा 1। 4 और 3 मतलब 2 वेरिएशन है,
इधर 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, समझ रहे हो बात को? तो 5 और 3 भी आ सकता है, 5 या 3, ठीक है। तो अब इधर देखो 3 प्लस दोनों नंबर्स का ये क्या है, सम, और वो आएगा 3, 1 और 2, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये रहा 2 यहाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि रो में रिपीट नहीं होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं 20 मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीपल 3 का नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 तो इनमें से कभी नहीं आएगा, तो 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 इंटू 10 करेंगे तब जाकर आएगा, मतलब आप समझ पा रहे हो। इधर आएंगे, एक तो 4 आएगा और 5 आएगा, और 3 नंबर्स आएंगे, तो तीनों के लिए तभी तो दिया हुआ है ये हिंट टारगेट। तो 20 मल्टीप्लाई यानी कि 20 आएगा उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो वो तीनों नंबर्स हो सकते हैं 4, 5 और 1, यही तीनों हो सकते हैं। तो 4, 5 और 1, अब 4, 5 इन दोनों में से आएंगे, क्यों, मैंने क्यों बोला, ये रहा ना 1, तो देखो 1 ये रहा, तो इन दोनों में से तो आएगा नहीं, और इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो आना है, ये 1 ये रहा, दोनों में नहीं, तो इकलौता स्पेस बच गया 1 के लिए, यहाँ आ जाएगा। अब 5 और 4 बचे, 5 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना है, राइट, 5 इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना है, और उसी वजह से अगर इन दोनों में से 5 कहीं ना कहीं आएगा ही, तो आ गया, तो इधर तो आएगा नहीं। अब इधर हमने 2 वेरिएशन निकाले थे, 5 और 3 के, 5 इन दोनों में से आ गया, 5 को हटाओ, 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी 4 और 5 इन दोनों में से, ठीक है। और इधर देखो 2 और 4, समझ पा रहे हो, 2 और 4 को प्लस करने पर 6 आएगा। अच्छा ये देखो ना, 4 से ये क्या है, इधर खुला हुआ है मुंह इसका, यानी कि इधर इससे बड़ा आएगा, और 4 से बड़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वाली पजल में 5 ही हो सकता है पॉसिबल। 6 प्लस, तो 6 प्लस यानी कि 2 और 4, और 3 और 3 तो होगा नहीं, 5 और 1 हो सकता है, ठीक है। तो 5 और 1 या फिर 5 और 1 या फिर 2 और 4। अब देखो 2 अगर इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा, तो यानी कि पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो 2 पहले से ही आ गया, यानी कि अगर ये रहा 2 तो पूरी रो में रिपीट नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में से कहीं नहीं आ पाएगा, तो ये वाला वेरिएशन ही कैंसिल हो गया, 2 और 4 वाला। तो 2 और 4 वाला वेरिएशन कैंसिल हो गया, अब आएगा 5 और 1 वाला। अब ये रहा 5 यहाँ नहीं, 5 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ। ये रहा 6 मल्टीप्लाई, वापस से वही 6 और 1 नहीं आ सकते, क्योंकि 6/6 नहीं है ना, या फिर 6/6 से ग्रेटर जो भी हो सकता है, 7, 8 और ये, तो 6 मल्टीप्लाई हो सकता है। इकलौता वेरिएशन 3 और 2 वाला, तो ये रहा 2, यहाँ नहीं आ सकता, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या सोल्व करना है। ये रहा 1 डिवाइड, अब डिवाइड पे छोड़ो, इकलौता केज है 1, अगर हमें हिंट टारगेट दिया हुआ है वही नंबर चेप दो, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो आप ये चीज देखो 1, 2, 3 इस वाली रो में 1, 2, 3 आ चुके हैं, 4, 5 रिमेनिंग, 4, 5 का सम भी 9 आ रहा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो 4 या 5 में से हमने, अब मैंने इतनी अकल लगा ली है कि मेरे को सब पता लग चुका है कि इधर कौन सा आएगा, इधर कौन सा आएगा, इधर कौन सा आएगा। कैसे, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ये लगाना पड़ेगा, मार कर गिर गया। कॉमन सेंस ये लगाना पड़ेगा कि आपको अगर दिख रहा है कि इन दोनों में से 4 और 5 आएगा ही, और इधर आप देख सकते हो इनइक्वलिटी साइन, यानी ये दोनों इक्वल होंगे नहीं, ठीक है। तो मान लो इधर 5 आ गया, तो 5 से इधर ग्रेटर आएगा, और 5 से ग्रेटर तो 6, 7, 8, 9 जो भी है, लेकिन इधर तो 6 तक नहीं आ सकता, और बाकी तो कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि 5/5 है। तो इसका मतलब है कि 5 आ गया तो ये पूरा पजल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5/5 आ गया इधर, तो फिर 5 से ग्रेटर तो 6 आएगा, और 6/6 ये है नहीं, या 7, 8 तो 7/7, 8/8 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका मतलब 5 इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस पजल को ये। तो इस वजह से 4 आएगा, और 4 से ग्रेटर आएगा फिर 5, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि इधर 5 ही आएगा, और इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 या 5 ही आना है, 5 इधर आ जाएगा या 4 इधर आ जाएगा, ऐसे मैंने कर लिया था। इधर ये 3 डायरेक्टली गिवन में है, 5, 1, 2 रिमेनिंग 4 और 3, ये रहा 3 यहाँ नहीं, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा,
4 और 5 आने थे, अरे तभी क्यों नहीं फिल किया मैंने। खैर ये रहा ना, इससे फिल कर सकते थे ना, 4 इधर 5 इधर। पजल कैसा लगा मेरे द्वारा इन्वेंट किया हुआ ये बता देना जरूर। 3 और 4 आएंगे या फिर 5 और 2 आएंगे। 5 और 2 दोनों आ चुके हैं, नहीं आएगा। 6 और 1 भी आ सकता था, 6 कैसे आ जाएगा, तो 3 और 4 आएगा इन दोनों में से। तो ये रहा 3 यहाँ नहीं, ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बात खत्म, पजल सॉल्व। और ये सब आप एक बार देख लो अच्छी तरह, क्या कलाकृति रही होगी मेरी उस वक्त। वो वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी है इस वाली वीडियो से। खैर उसमें तो क्या है ना, थोड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उसमें, नई की नई पजल थी। अब तो खैर बुरा नहीं होती, अब नई पजल लाऊंगा, काकुरो पजल लाऊंगा। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा है, जुलाई के एंड तक ये वाली पजल डल जाएगी, तो काकुरो पजल आएगी। अब उसकी भी मैं थोड़ी खोजबीन कर करके अच्छी तरह समझ के खुद, और उसके बाद आपको समझाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छी तरह, मतलब पूरे यूट्यूब पे जिसने अच्छी तरह नहीं समझाया हो ना, उससे अच्छी तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है काकुरो के लिए। अगली पजल काकुरो ही आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख के भी आ जाएगा आउटरो में, लो देख लो।